प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से मैंने खुद पूछा था कि आपके विधायक कहाँ हैं। बैठक में विधायक नज़र नहीं आ रहे हैं, केवल 2-3 ही नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई विधायक चुनाव जीते हैं, वो जनता की सेवा में लगे हैं। हम लोग पार्टी के नेता कार्यकर्ता आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सफाई तो उन्होंने दे दी, लेकिन ये सफाई गले से नीचे उतरने वाली नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार कांग्रेस में टूट, प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में नहीं पहुंचे 3 विधायक, जदयू ने किया बड़ा दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में कांग्रेस में बड़ी टूट संभावित है। गुरुवार को पार्टी की बैठक में 3 विधायकों की अनुपस्थिति ने दल बदल की अटकलों को तेज कर दिया है। महत्वपूर्ण बैठक से आधे विधायकों का नदारत रहना पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ना होने का संकेत देता है। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या बिहार कांग्रेस के विधायक दल बदलने वाले हैं? अब देखिए, लग तो रहा है, पहले से चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी टूटेगी। और कल बैठक थी सदाकत आश्रम में, प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। मनरेगा बचाओ आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक में विधायकों की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत तो दे ही दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में पटना के सदाकत आश्रम में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी गुरुवार को। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय करना था। बैठक में पार्टी के सभी सांसदों, जिला अध्यक्षों, विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को बुलाया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस के 6 में से 2 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे और उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया। तो कहा जा रहा है कि कहीं ये विधायक पाला तो नहीं बदलने वाले हैं। सर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 3 विधायक एनडीए के साथ जाने वाले हैं। देखिए, 2/3 से ज़्यादा संख्या जरूरी है। अब 2-3 विधायक नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो 4 जाएंगे। लेकिन अभी 2 नहीं आए तो चिंता बढ़ी हुई है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने दावा कर दिया है, इसके पहले नीरज कुमार भी दावा कर चुके हैं कि बड़ा खेल होने वाला है। अभिषेक झा ने कहा है कि कांग्रेस विधायकों का रुझान अब एनडीए की तरफ है। अगर 14 जनवरी के बाद ये विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए हमारे साथ आ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि वे विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल साबित हो रहे हैं। तो ये तो जेडीयू आरोप लगाती रही है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। सर, तो प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है? प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से मैंने खुद पूछा था कि आपके विधायक कहाँ हैं। बैठक में विधायक नज़र नहीं आ रहे हैं, केवल 2-3 ही नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई विधायक चुनाव जीते हैं, वो जनता की सेवा में लगे हैं। हम लोग पार्टी के नेता कार्यकर्ता आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सफाई तो उन्होंने दे दी, लेकिन ये सफाई गले से नीचे उतरने वाली नहीं है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता आंदोलन बढ़ा रहे हैं और विधायक पार्टी की मीटिंग से नदारत हैं। ये तो टूट की संभावना को मजबूत ही करता है। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आशीष नाथ तिवारी, उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों के न आने का ये मतलब कतई नहीं है कि पार्टी में बिखराव है। उन्होंने पलटवार किया जेडीयू पर और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, टूट तो बीजेपी में होगी। अब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक से आधे विधायकों का गायब होना किसी बड़े सियासी उलटफेर का संकेत हो सकता है। सर, तो खरमास के बाद क्या होगा खेला? देखिए, बिहार में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि खरमास के समाप्त होते ही प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से सत्ता पक्ष के नेता खुलेआम कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने की बात कर रहे हैं, उससे विपक्ष के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। जेडीयू और बीजेपी के नेता आरजेडी के विधायकों के भी संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं। तो खरमास बाद कुछ भी हो सकता है। और पशुपति पारस भी तो दावा कर रहे हैं कि खरमास बाद बहुत बड़ा कुछ होने वाला है बिहार में। और उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी पार्टी जब ज़्यादा सीटों पर जीती है वो टूटती रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चिराग की पार्टी भी टूटेगी। तो सब नेता अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन क्या होगा इसके लिए तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। खरमास में तो कुछ नहीं होने वाला। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि खरमास के बाद आखिर क्या होने वाला है बिहार की सियासत में। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।